स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि अगर 100 लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं आस्था आईएएस का जो करंट अफेयर्स का है यानी कि 66 बीपीएससी पीटी टेस्ट नंबर 08 जो है वो समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स का है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल क्वेश्चन बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल क्वेश्चन देख के उसका आंसर देख के स्किप कर देते हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हैं तो ये आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। इसी वजह से मैंने भी सोचा कि लगभग 90 तक कमेंट्स हो चुके थे, 85-90 तक, और 100 कमेंट्स हो जाते शाम तक, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना लिया है। जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक हो सकता है 100 कमेंट्स हो जाए। और यहाँ पे ये अंतिम 66 बीपीएससी के लिए अंतिम जो है ये टेस्ट सीरीज है। शुरुआत में मैंने एडिटोरिया का चलाया था जिसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, जो मैंने कहा था कि उसको मैं सुधार करके फिर एक गलत क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैं वो सारा टेस्ट करवाने के बाद बोला था तो उसके बाद मैंने देखा कि एडिटोरिया की तरफ से भी अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पे और उनके टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन सेट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो मुझे लगा कि वो भी कंप्लीट कर देंगे और मैं इसी उधर में रह गया और मैंने इंतज़ार किया। तो अब समय भी आ गया, उस वजह से मार्केट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट आ गए थे जिसमें बहुत मिनिमम मतलब एरर हैं। इस वजह से मैं वो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। वैसे 5 तक लगता है एडिटोरिया ने करवा दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश वाले वर्जन में देख सकते हैं। अब कोई किताब वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं। एडिटोरिया में क्या है कि क्वेश्चन कुछ है, एक्सप्लेनेशन कुछ है। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन सही, ऑप्शन गलत दे दिया ए बी सी, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है। कभी क्या हो गया कि क्वेश्चन कुछ है और एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे क्वेश्चन का किया गया, तो इस तरह से करके माइनर मिस्टेक था। ठीक है, तो वो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही डाउट में आ जाएगा और इस वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसमें तो वो एडिटोरिया की तरफ से 5 सेट करवा दिया गया है और 5 आप लोग कर लीजिएगा। उसी को देख करके उसमें जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा उसमें देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं, उसमें भी आप लोग को जो क्वेश्चन डाउट होगा वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बदौलत मैंने जो अदर का जो दृष्टि का, आस्था का और भी जो बहुत सारे सदाबहार टेस्ट करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वो सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो सब भी आप लोग देख लीजिए। ये करेंट अफेयर्स का करवाने जा रहा हूँ पूरे 150 क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर इसमें भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, तभी कमेंट कंफर्म होकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। और ये 66 बीपीएससी के लिए आज आखिरी टेस्ट होगा। उसके बाद कल आप लोग पूरा रिलैक्स कीजिएगा और रिलैक्स माइंड से हमेशा आप एग्ज़ाम देने का कोशिश कीजिएगा और नींद पूरा भरपूर लीजिएगा। और एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है कल कोल्ड वेव का पेपर वगैरह में दिया है कि बहुत ही ठंडी और कुहासे रहेंगी, कोल्ड वेव चलेगी, तो बहुत ही जो जर्नी है वो थोड़ा सी कष्ट भरी हो सकती है। लेकिन जब आप पहले पायदान को पार कर लीजिएगा तो दूसरे पायदान फिर आसान होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा था एग्ज़ाम देने जा रहे छात्रों को देख के, तो बहुत लोग नर्वस भी हो गए होंगे कि जाएं कि नहीं जाएं। तो मैं कहता हूं कि परेशानियां तो आते रहती हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर जाइए एग्ज़ाम देने। और ये कष्ट है, ये कष्ट फिर जैसे से आप चरण पार करते जाइएगा ये कष्ट फिर कम होते जाएगा। तो इस वजह से आप लोग बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम देने अवश्य जाएं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टेस्ट शुरू करते हैं। इसे मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से स्क्रीन पे भी दिख जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2023 में। और ये सनराइज मिशन नासा का मिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है और इस मिशन की शुरुआत 2023 में की जाएगी। और इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की क्रियाविधि को समझना तथा सौर तूफानों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर, हाल ही में बैक प्लाव मास्क किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद।
और ये एक वेंटिलेटर की तरह, अल्पकालिक वेंटिलेटर की तरह ये विकल्प के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर, अर्निरम, जो कि जनजातीय समुदाय का एक पारंपरिक रिवाज है। यह रिवाज भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो अर्निरम जो होगा वो ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में स्थानीय जनजातियों में प्रचलित ये एक रिवाज है। ठीक है। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर, प्रोजेक्ट आइजैक हाल ही में किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर ने कोरोना वायरस के चलते घरों में लॉकडाउन अपने विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें रचनात्मक परियोजनाओं में संलग्न करने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 144वां। 2020 में भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थान फिसलकर 144 हो गया और रिपोर्ट में शामिल 156 देशों में फिनलैंड को लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर, अट्टुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर, सातवां बुरा, हाल ही में योंगले ब्लू होल में कितने वर्ष पुराने कार्बन के निक्षेप मिले हैं? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8000 वर्ष पुराने। योंगले ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। यह दक्षिण चीन सागर के जीसा द्वीप यानी कि हेनान प्रांत में सांसा शहर के समीप अवस्थित है और इसे ड्रैगन होल भी कहते हैं। हाल ही में इसमें 8000 वर्ष पुराने कार्बन के निक्षेप मिले हैं और इसका उपयोग कार्बन चक्र तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में हो सकता है। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर, आठवां बोल रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक या वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 57 है और वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक का निर्धारण 6 वर्गों के आधार पर किया जाता है। और वे कौन से 6 वर्ग हैं? तो रोगाणुओं की उत्पत्ति की रोकथाम, रोग महामारी के शुरुआती चरणों में ही पहचान तथा रिपोर्टिंग और त्वरित प्रक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन और जोखिमपूर्ण वातावरण। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, बिहार बजट 2020-21 में विभागवार वार्षिक स्कीम उद्व्यय की राशि कितनी है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,05,262.34 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक घोंघे की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम रखा गया है। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। तो वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम क्रॉस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है और यह नाम स्वीडिश पर्यावरणकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। और भोजन के रूप में घोंघा पालन को क्या कहते हैं? हालसी कल्चर कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर, सोहो अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किसकी परियोजना है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि सोलर एंड होलियोस्फोटिक ऑब्जर्वेटरी यानी कि सोहो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की संयुक्त परियोजना है। तो बी और सी दोनों हो जाता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ये 12 नंबर, जीसैट 30 है। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संचार उपग्रह। और इसरो ने संचार उपग्रह जीसैट 30 को यूरोपियन हैवी रॉकेट एरियन 5 से फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू द्वीप से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है ये 13 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। और भारत में कहाँ? तो लद्दाख में।
नेक्स्ट है ये 14 नंबर। 14 बोरा किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर। 15 बोरा सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और इसमें क्या है कि ईंधन के संरक्षण के लिए सक्षम अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर। 16 बोरा दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव का औपचारिक रूप से विलय किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, जनवरी 2020। और ये संसद के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 240(2) के तहत संसद ने एक विधेयक पारित किया है और 26 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया है, यानी कि अब एक बना दिया है। तो अब कितना हो गया है? 28 राज्य हो गया है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं। नेक्स्ट है ये 17 नंबर। 17 बोरा भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा 2 घंटा 40 मिनट दिया गया था। और इससे पहले जसवंत सिंह के लगभग 2 घंटा 13 मिनट भाषण का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। 18 बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030। नेक्स्ट है ये 19 नंबर। 19 बोला कि केंद्रीय बजट 2020-21 में धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला के लिए। नेक्स्ट है ये 20 नंबर। 20 बोल रहा है कि भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचों के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं 2025 लिखता है, कहीं कहीं 2024 भी लिखता है, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या है एक्चुअली में। मैंने दोनों देखा है, ठीक है, कहीं 2024 कहीं 2025। तो इसका जो 20 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए बी सी किधर गया? कितना खर्च करने का रखा गया? तो 20 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, $1.4 ट्रिलियन। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। 21 बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि की गई है? तो देखिए ये आ गया, अभी मैंने वन स्थिति रिपोर्ट बिहार स्पेशल डाल दिया है यहाँ पे, वहाँ बिहार का स्पेशल था, यहाँ पे देखिए अब देश में पूछ रहा है कि किस राज्य में। तो उसमें भी मैंने आपको आंसर बताया था कि ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। और जबकि सर्वाधिक कमी पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में और सर्वाधिक कमी मणिपुर में, ये आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर हो सकता है पूछते। 22 नंबर में आइए, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है? तो इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, द्वितीय, और प्रथम स्थान पे चाइना है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं? तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 70%। और ये आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बताया गया है, जो कि एकदम ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर। 24 बोल रहा है कि हाल ही में जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में बिहार का स्थान है। तो 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम से द्वितीय। और ये इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और अंतिम से दूसरे स्थान पे, तो अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान पे झारखंड है। और अगर शीर्ष पे पूछ देगा तो कर्नाटक, और द्वितीय स्थान पे पूछेगा तो तमिलनाडु ऊपर से। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। नेक्स्ट आइए 26 नंबर।
लिविंग नो वन बिहाइंड किस वर्ष इनमें से किस दिवस की थीम है, मतलब इस वर्ष इनमें से किस की थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट आइए 27, ऑपरेशन थर्स्ट संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनधिकृत पैक्स पेयजल की बिक्री पर रोक। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये चालू किया गया है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 पूछा कि गोल कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया गया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। अब गोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह कार्यक्रम फेसबुक द्वारा प्रारंभ किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक नौकरी नामक कार्यक्रम चालू किया गया। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ प्रमुख विषय का नाम व उसे हासिल करने का वर्ष दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सत्य सुमिलित नहीं है। तो 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन ये सभी सही है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोल रहा है कि सह यात्री नामक पोर्टल किस विभाग संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेल के द्वारा सह यात्री नामक पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। रीसेट टू BR1 का हाल ही में किस व्हीकल से भेजा गया था। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV L48 के द्वारा यह भेजा गया था और यह PSLV की 50वीं उड़ान थी। नेक्स्ट आइए 33, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किस देश फाउंडेशन द्वारा दिया गया। तो 33 का देखिए ये दिया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और वहीं अगर फिलिस्तीन ने दिया है नरेंद्र मोदी को, तो ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन ने दिया है और यूएनओ ने नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द ईयर, चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट। फिलिस्तीन पूछेगा तो फिलिस्तीन ने मोदी जी को दिया है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। यूएनओ पूछेगा तो यूएनओ ने मोदी जी को दिया है चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट आइए 34। 34 बोला यूएनओ ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 34 में हो जाएगा इसका पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यहाँ पे देख लेते हैं 34 का ऑप्शन किया दिया है। हाँ, तो 34 का इसमें बी हो जाएगा, पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वहीं और देख लेते हैं कि 2020 में और क्या क्या वर्ष मनाने के लिए कौन कौन से संस्था ने घोषित किया है। यूएनओ ने 2020 को पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वहीं अगर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन्होंने 2020 के वर्ष को नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वहीं अगर हरियाणा बात करें तो हरियाणा ने 2020 वर्ष को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने का वर्ष घोषित किया। और वहीं अगर तेलंगाना का बात करें तो तेलंगाना ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष मनाने के लिए घोषणा की है 2020 को। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सत्य सुमिलित नहीं है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि इसमें से जितने भी दिए गए हैं ये सभी जो हैं ये सत्य सुमिलित हैं। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 बोल रहा है कि हाल ही में आए गुजरात में तूफान का क्या नाम दिया गया है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु। और हम देख लेते हैं पाबुक जो है, पाबुक आपका थाईलैंड की खाड़ी में तूफान आया था। फोनी जो है, फोनी उड़ीसा में आया था और बुलबुल जो है ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में आया था और इसे प्रभावित किया था। नेक्स्ट आइए 37 नंबर।
37 बोला कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का श्रेय जाता है। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हीना जायसवाल। यहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर याद कीजिएगा, भारतीय वायुसेना का महिला फ्लाइट इंजीनियर पूछेगा तो हीना जायसवाल। वहीं पे अगर आपका यहाँ पे पूछ दिया है चंद्रिमा शाह, तो चंद्रिमा शाह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और वहीं पे अगर मोहना सिंह जितरवाल का बात करें तो मोहना सिंह जितरवाल आपके हो जाएंगे हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली पहली महिला। और एक है ज्योति शर्मा, तो ज्योति शर्मा हो जाएंगी भारतीय सेना की पहली महिला जज। 38 नंबर आइए। 38 का क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मवीर सिंह को किस पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? तो कर्मवीर सिंह को नौसेना प्रमुख, ऑप्शन बी सही होगा, बनाया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि दत्ता पडसलगीकर को उपराष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है, वहीं रजनीश कुमार को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष और मनोज मुकुंद नरवणे को 28वें थल सेना के प्रमुख के रूप में उनका चयन किया गया है। 39 नंबर आइए, हाल ही में किस भारतीय को फीफा परिषद में शामिल किया गया है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल पटेल को। और सुरजीत एस भल्ला को आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं मनु साहनी को आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 40 नंबर में आइए। 40 बोला, हाल ही में हाल ही में सना मरीन किस देश की राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। 10 दिसंबर 2019 को सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी। ये पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं और इनकी उम्र मात्र 34 वर्ष है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 बोला कि राज्यपालों के नाम व उनमें संबंधित राज्य निम्नलिखित है, इनमें से कौन से जोड़े सत्य सुमेलित नहीं है? तो 41 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि उपयुक्त जो सभी है वो सत्य सुमेलित है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। 42 बोला, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय थीम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट तथ्य भी इसमें मैं डिस्कशन करवाऊंगा। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल्थ क्रिएशन। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2020-21 का थीम क्या था? तो इसका थीम था जीवन यापन में आसानी। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का थीम क्या है? तो इसका थीम है वेल्थ क्रिएशन। वहीं G20 जो 2019 में हुआ है उसका थीम क्या है? तो मानव केंद्रित भावी समाज। और वहीं आसियान 2019 का जो थीम है वो है स्थिरता के लिए भागीदारी आगे बढ़ाना। नेक्स्ट आइए 43। हाल ही में डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। तो लखनऊ में ये आयोजित हुआ और जिसका थीम क्या था? तो थीम था, विषय था भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। 44 नंबर आइए। 2020 में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तावित था। तो अगर पूछेगा ये 2020 में केमा था, तो एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि 34वां 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 जो अगर पूछेगा तो वो बैंकॉक थाईलैंड में हो जाएगा, और जिसका थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। और 2020 में 36वां और 37वां इसका जो आयोजन है वो वियतनाम में प्रस्तावित है, और 2021 में जो होगा वो ब्रुनेई में होगा आसियान। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। 45 बोला, 31वां एपेक सम्मेलन कहाँ आयोजित था जो स्थगित हो गया? तो 45वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली में। 31वां एपेक सम्मेलन 2019 चिली में आयोजित था, जो कि वहां के आंतरिक विद्रोह के कारण स्थगित कर दिया गया। अब 32वां एपेक सम्मेलन 2020 मलेशिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड में है। और 51वां जो F51 सम्मेलन होगा 51वां, वो भी 2021 में भी स्विट्जरलैंड में ही आयोजित होगा।
नेक्स्ट आइए 47 नंबर, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। देखिए नई दिल्ली 17वां शिखर सम्मेलन जो होगा G20 का वो 2022 में होगा, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में प्रस्तावित है। वहीं अगर 16वां 2021 का बात करेगा तो इटली में होगा G20 का सम्मेलन। और 15वां हुआ था G20 का सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में 2020 में। और 14वां ओसाका जापान 2019 में G20 का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 बोल रहा है कि सरस्वती सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी बख्शी। और द डायरी ऑफ मन्नू गांधी होगा त्रिदीप सहूद। और द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन ये हो जाएगा एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार। और सिंप्लिसिटी एंड विजडम ये हो जाएगा दिनेश सहरा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर। 49 बोला कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का बजट कितना पेश किया गया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,11,761 करोड़ रुपए। और ये किसने प्रस्तुत किया? तो ये डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है ये 50वां में, बिहार के किस शहर में मैथिली भाषा के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। नेक्स्ट है ये 51 नंबर, 29वां बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर आयदन सिंह भाटी। और इन्हें 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर आयदन सिंह भाटी को उनके कविता संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए वर्ष 2019 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और वहीं पे अगर मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी कृति स्वप्न पाठ के लिए वर्ष 2018 का बिहारी पुरस्कार दिया गया था। जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि 28वां बिहारी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ को। किसके लिए? तो स्वप्न पास के लिए। नेक्स्ट है 53, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किस देश ने जीता? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता। नेक्स्ट है 54, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस 2020 का जो थीम था वो था रेडियो और विविधता। नेक्स्ट है ये 55 नंबर। 55 बोरा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना कोच। और ये अमेरिका की हैं, नागरिकता इनका अमेरिका का है। और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस पे 328 दिन तक रही, जो कि रिकॉर्ड ये अब तक का सबसे नया रिकॉर्ड है, 328 दिन का। नेक्स्ट है ये 56 नंबर, भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। और ये 2012-13 से ही ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है ये 57 नंबर में, 57 बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता। यह नोवाक जोकोविच का 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और इसके साथ ही उन्होंने 17वीं बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नेक्स्ट है ये 58 नंबर में, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। 47 साल के बाद यूरोपीय संघ से अलग होने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब ब्रिटेन के बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ में अब 27 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट है ये 59 नंबर, 59 बोल रहा है कि वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन सुखदेव को।
भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को वर्ष 2020 का टायलर पुरस्कार के लिए चुना गया है। टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग कॉपी में सब नोट करते जाइएगा। 60 नंबर आइए, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 जनवरी को। नेक्स्ट आइए 61 नंबर। 61 बोरा की कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पद्म सम्मान 2020 के लिए बोल रहा है, तो ठीक है। तो 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 141। तो 141 में क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए, पद्म विभूषण अगर पूछेगा तो पद्म विभूषण हो जाएगा आपका 7 हस्तियों को, पद्म भूषण पूछेगा तो 16 हस्तियों को, और पद्म श्री बोलेगा तो 118 हस्तियों को। तो अगर जोड़ दीजिएगा तो 118 प्लस 16 प्लस 7 तो टोटल 141 आ जाएगा। तो वही पद्म पुरस्कार जो है टोटल 141 लोगों को दिया गया है, जिसमें मैंने आपको सब में बता दिया। पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। नेक्स्ट आइए 62, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72वें स्थान पे। और ये जारी करता है कौन? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे सालाना जारी करता है। नेक्स्ट आइए 63 नंबर पे। 63 नंबर बोल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट आइए 64 में, इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह को जनवरी 2020 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीसैट 30। और इसे फ्रेंच गुयाना के कोरो स्थित स्पेस सेंटर यूरोपियन रॉकेट एरियन 5 VT252 से लॉन्च किया गया है। और इसका वजन जो था वो 3,357 किलो का था। और यह सैटेलाइट करीब 15 साल तक काम करता रहेगा। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। 65 बोरा भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 65 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 जनवरी। और ये आपका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ था। तो देखिए, थल सेना दिवस मनाने की शुरुआत 15 जनवरी 1949 से हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 जनवरी को। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। और इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 67, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 68 नंबर। 68 बोल रहा है कि किस राज्य की स्वीटी कुमारी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार के नवादा जिले के बाढ़ की रहने वाली रग्बी खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
और स्वीटी यह अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला रग्बी खिलाड़ी है। नेक्स्ट आइए 69। इंडियन रेलवे को अब कौन सा सिर्फ एक ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो 69 के लिए हो गया है 139, और 139 ही काम करेगा। यह हेल्पलाइन नंबर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित होगा, और यही अब एक नंबर पे आप अपना सारा कंप्लेन कर सकते हैं। 70 आइए, नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवांगी स्वरूप। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है। इसी साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोला कि शिक्षक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर। और ये देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर। 72 बोल रहा है ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट आइए 73 नंबर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन हो गया? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार, ठीक है। और 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया, और जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 20 साल तक दूरदर्शन न्यूज की एंकर रहने वाली किस पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम शर्मा। और लगभग 20 साल तक दूरदर्शन न्यूज की एंकर रहने वाली पत्रकार नीलम शर्मा को 17 अगस्त 2019 को निधन हो गया। और नीलम शर्मा ने 1995 में दूरदर्शन न्यूज से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, और वर्ष 2019 में नीलम शर्मा को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आइए 75 नंबर। 75 बोला बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगाबिल। तो गोगाबिल नामक ये कहाँ पे है? झील है, ये गोगाबिल नामक झील है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा कटिहार में। और यह झील एक ओर गंगा तो दूसरी ओर महानंदा से घिरी हुई है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर। 76, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिन्नी। और भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिन्नी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसे पहले फ्रेंच गिन्नी के नाम से जाना जाता था। तो पूछ देगा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो आप किसे मारिएगा? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। 77 बोल रहा है किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों को हर महीने 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 78, वर्ष 2019 में भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वर्ष यहाँ पे 2019 में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2563वीं 18 मई 2019 को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की 2563वीं जयंती मनाई गई। इसे बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 79 में भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपनारायण नदी को, ठीक है। और रूपनारायण नदी राष्ट्रीय जल मार्ग 86 के रूप में इसे प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 80 का सबको पता होगा, ऑप्शन सी 22 मार्च। हर वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट आइए 81 नंबर, वर्ष 2019 का हैंस किलियन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशीष नंदी को। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के पूर्व निदेशक और मनोविज्ञान के प्रख्यात प्रोफेसर आशीष नंदी को कोहलर फाउंडेशन का वर्ष 2019 का हैंस किलियन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आइए 82 नंबर। 82 बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बरौनी में 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बरौनी सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में है, और यहीं पे आपका 33,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें 13,365 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 31.4 किलोमीटर लंबी पटना मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है। 83 आइए, बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में। नेक्स्ट आइए 84, देश में पहली बार किस राज्य में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनाया गया है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। संसद की तर्ज पर देश में पहली बार बिहार विधानमंडल के भवन में सेंट्रल हॉल का निर्माण किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया। इस हॉल में 362 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट आइए 85 नंबर, किस देश ने ट्रेनों की बोगियों पर बिहार की मिथिला पेंटिंग्स उकेरने की योजना बनाई है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट आइए 86 नंबर। 86 बोल रहा है, वर्ष 2018 के लिए श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिवाकर। और ये प्रसिद्ध कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर को ग्रामीण जीवन के यथार्थ लेखन पर प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से वर्ष 2018 के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान साहित्यकार मृदुला गर्ग ने प्रदान किया, और इसमें रामधारी सिंह दिवाकर को 11 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। और रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म बिहार के गांव नरपतगंज, जिला अररिया में 1 जनवरी 1945 को हुआ था। वर्ष 2017 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान मॉरिशस के वरिष्ठ कथाकार रामदेव धुरंधर को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आइए 87 में, केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार को। नेक्स्ट आइए 88 नंबर। 88 बोल रहा है, एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत पर कहाँ की जा रही है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। पटना यानी कि बिहार में। नेक्स्ट आइए 89 में, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 1 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट आइए 90 नंबर, बिहार का नया राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फाल्गु चौहान को। नेक्स्ट आइए 91 नंबर। 91 बोल रहा है कि घाट्स ऑफ बनारस नामक किताब के लेखक कौन है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और इस किताब को संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए 92 नंबर। 92 बोल रहा है कि ट्राई प्रमुख के रूप में किनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा 30 सितंबर 2020 को रिटायर होंगे। नेक्स्ट आइए 93, विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, और बिहार के दरभंगा में विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आइए 94 नंबर।
94 बोरा कि भारत में विकसित अब तक के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के विद्युत रेल इंजन का निर्माण किस संयंत्र में किया गया? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधेपुरा रेल इंजन संयंत्र। और ये मेक इन इंडिया मिशन के तहत फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा क्रियान्वित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट है ये 95 नंबर, किस प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा वित्त निगम का शुभारंभ किया? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा वित्त निगम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है ये 96 नंबर, भारत के किस राज्य में 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष उस समय सुमित्रा महाजन ने बिहार में किया था। नेक्स्ट है ये 97 बोरा हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य माना गया है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है ये 98 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टिलाना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुराम राजन को। नेक्स्ट आइए 99 नंबर, 99 बोला राजीव कुमार के बाद भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे को। तो यहाँ पे जो प्रीवियस एक क्वेश्चन था उसको ये से रिलेट करके आप लोग आंसर सही देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय भूषण पांडे को नया राजीव कुमार के बाद इसे ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर, 100 बोरा वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां। और अमेरिका वेस्ट थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू का हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है और भारत की कुल जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर का है और भारत ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और ट्रिपल पी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी की तर्ज पर भारत की जीडीपी 10.51 ट्रिलियन डॉलर है जो कि जापान और जर्मनी से भी अधिक है। 101 नंबर आइए, पांडुम हमराम सॉल उत्पादन के लिए हाल ही में किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो पांडुम हमराल सॉल तो किसको जीआई टैग मिला है इसका? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम को। नेक्स्ट आइए 102 नंबर, कोहबर कला को हाल ही में जीआई टैग मिला है, कोहबर कला संबंधित है। तो 102 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड से। और झारखंड के सोहराय एवं कोहबर कला को हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आइए 103 नंबर, वर्ष 2020 में कितने लोगों तथा हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। तो 103 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 141 लोग। जिसमें मैंने बताया था आपको कि 7 को पद्म विभूषण और 16 को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है और इसमें कुल 33 महिलाएं एवं 12 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं और भारत सरकार द्वारा पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। 104 नंबर आइए, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस धर्मसक्तु को। और ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है और सामाजिक प्रभाव के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो ये डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। वहीं अगर 2018 का गांधी शांति पुरस्कार पूछेगा तो इन्हें योहिया शासक कावा को मिला है और स्वीडन पर्यावरण के लिए आंदोलन हेतु ग्रेटन थर्बर्ग को ये पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट आइए 105 नंबर, 105 बोला मिस अर्थ 2019 प्रदान किया गया है। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेलिस पिमेंटल को। ठीक है, और सौंदर्य पुरस्कार का 2019 का बात करें तो मिस वर्ल्ड हो जाएगा टोनी एवं सिंह जोमैका को,
मिस यूनिवर्स जोजी बिनी टुंजी को, और मिस अर्थ नेलिस पिमेंटल को, और मिस इंडिया सुमन राव को। नेक्स्ट आइए 106 नंबर। 106 बोला इनमें से किसे चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 नहीं प्रदान किया गया है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स पीबल्स को। तो ये 2019 का है, अब 2020 का आ चुका होगा, तो आप लोग एक बार उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए 107 नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता हैं। तो 107 का मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन यहाँ पे आपका बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए एक चीज़ देखिएगा, पुरुष एकल का अगर पूछेगा तो नोवाक जोकोविच, महिला एकल का पूछेगा तो आपका हो जाएगा साफिया केनिन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नोवाक जोकोविच को मैंने बताया पुरुष एकल में विजेता थे, महिला एकल में सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें फिर से कि तो ये एक से इसमें अधिक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, विजेता में जो थे, हाँ ठीक है। और अगर उप विजेता का बात करें तो पुरुष एकल में डोमिनिक थिएम जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो उप विजेता थे, और महिला एकल जो थे गुबाइन मुगुरुजा वो स्पेन के जो थे, स्पेन की थी वो, ये दोनों उप विजेता थे। तो विजेता और उप विजेता मैंने बता दिया, तो इस वजह से एक से इसमें अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 108 नंबर। 38वां राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। 38वां जो है 2022 में होगा राष्ट्रीय खेल, ये उत्तराखंड में है। तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 गोवा में, 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 छत्तीसगढ़ में, 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 उत्तराखंड में, और 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 मेघालय में। नेक्स्ट आइए 109 नंबर। 109 बोल रहा है कि गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में कुल कितने नदियों को शामिल किया गया है। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। और 3 कौन कौन है, तो गोदावरी कृष्णा, वहीं पे फिर दूसरा है कृष्णा पेन्नार, और तीसरा है पेन्नार कावेरी। नेक्स्ट आइए 110 नंबर। मेडागास्कर में आए चक्रवात में राहत के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन वनीला। और ये ऑपरेशन वनीला में INS एरावत का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आइए 111। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हाल ही में किस किस देश को शामिल किया गया है। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हाल ही में यानी कि 2020 में फिलीपींस को एवं यूक्रेन को शामिल किया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 112 नंबर। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, और इसका थीम है बागवानी कृषि को उद्यम बनाती हुई। और राष्ट्रीय बागवानी मेला भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद 1976 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आइए 113 नंबर। 113 बोल रहा है आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी न्यायिक राजधानी स्थापित की है। तो 113 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुर्नूल में। और आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें विधायी राजधानी अमरावती हो जाएगा, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, और न्यायिक राजधानी कुर्नूल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 114 में। 114 बोल रहा अभी तक कुल कितनी बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। तो 114 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 115। तो 26वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर। 126वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये। ठीक है, अधिनियम बना था,
पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 में है को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसलिए उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्रीमी लेयर से यहाँ पे बोल रहा था कि संबंधित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए 116 नंबर, फ्यूचर स्किल्स नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का श्रेय किसे जाता है? तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनी विप्रो और नेस्कॉम द्वारा, तो विप्रो यहाँ नेस्कॉम दोनों हो जाएगा, के द्वारा करीब 10,000 इंजीनियर छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए फ्यूचर स्किल्स नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का निर्णय किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के बारे में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे विप्रो और नेस्कॉम दोनों का ये संयुक्त उद्यम है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाता। नेक्स्ट आइए 117 नंबर, 117 बोरा रोहतांग सुरंग जिसका कि हाल ही में नाम परिवर्तन करके अटल टनल किया गया है का संबंध किस राज्य से है? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आइए 118 नंबर, वर्ष 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है। 118 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 भाषाओं में। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 119, अक्टूबर 2019 में संगम युवा महोत्सव मनाया गया। तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। और ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य शांति, संचार एवं संस्कृति एकीकरण का संदेश फैलाना है। नेक्स्ट आइए 120, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो 120 में देखिए उपयुक्त सभी यहाँ पे सही सुमिलित हैं, तो इस वजह से ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 121 में, सोडोल कहाँ का नृत्य है जिसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। नेक्स्ट आइए 122 नंबर, 122 बोरा की दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2019 में साहिबगंज झारखंड में गंगा नदी पर बने दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया, और पहला अगर पूछेगा तो पहला वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आइए 123 में, यूएनसीसीडी के कोप 14 का आयोजन किया गया, यानी कोप 14 का आयोजन किया गया। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा में। यूएनसीसीडी के कोप 14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, और इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण से निपटने के उपाय करना था, और इसका जो थीम था वो था रीस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर था। 124 आइए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 124 का डी हो जाएगा, यानी कि 1 + 33, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं वो न्यायाधीश हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस तरह से टोटल हमारे 34 हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए 125 में, 125 बोरा हाल ही में बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। तो ये है गोगोविल पक्षी बिहार। तो ये एक तरह से यहाँ पे झील भी है, गोगोविल कभी झील बोल देता है, कभी गोगोविल पक्षी बिहार बोल देता है। तो 125 का डी हो जाएगा, गोगोविल पक्षी बिहार कटिहार में ये स्थित है। 126 आइए, त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी प्रारंभ किया गया। तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे द्वारा। त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से घने कोहरे में भी सुगम यातायात व्यवस्था में आने वाली बाधाओं को पता लगाना है। नेक्स्ट आइए 127 नंबर, हाल ही में भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि सुनक। 128 नंबर आइए, मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बना मालदीव राष्ट्रमंडल से कब अलग हुआ था? तो 128 का बी हो जाएगा, 2016। मालदीव राष्ट्रमंडल के 54वें सदस्य के रूप में पुनः शामिल हुआ है, और मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था एवं वर्ष 2016 में यह अलग हो गया था। नेक्स्ट आइए 129 नंबर, 129 बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने
भारत एवं मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। नेक्स्ट आइए 130 नंबर। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काम्या कार्तिकेयन। और ये केवल 12 वर्ष की हैं और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली मुंबई की काम्या कार्तिकेयन, जो कि 12 वर्ष की है, सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। 131 नंबर में आइए, हाल ही में किस देश ने प्रवाल भित्ति के संरक्षण हेतु हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 131 का होगा ऑप्शन डी, पलाव। हाल ही में पलाव ने प्रवाल भित्ति के संरक्षण हेतु हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। 132 में आइए, 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की मुद्रा CFA फ्रैंक का हाल ही में नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा गया है। तो ये हो जाएगा 132 का आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, इको। तो 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साइना मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर ECO यानी कि इको रखने का निर्णय लिया है और यह इसी वर्ष चलन में होगी। 133 आइए, यूरोपीय संघ ने कब तक के लिए पोलैंड को किस जलवायु तटस्थता समझौते से बाहर कर दिया है? तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2050 तक। यूरोपीय संघ ने 13 दिसंबर 2019 को पोलैंड को 2050 जलवायु तटस्थता समझौते से बाहर कर दिया है। 134 नंबर आइए, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय उद्योग द्वारा जारी किया गया है? तो 134 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। 135 नंबर आइए, इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य वनाग्नि की चपेट के कारण खबरों में है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदीपुर अभ्यारण्य। वनाग्नि मतलब वन में आग लगने से संबंधित होता है, उसी को शॉर्ट में संयुक्त करके वनाग्नि, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वन प्लस अग्नि हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 135 का ए, बांदीपुर अभ्यारण्य। नेक्स्ट आइए 136 नंबर। 136 बोरा मंजूषा शैली का संबंध किस जिले से है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। मंजूषा शैली का संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। अब तक मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सुजनी खतवा कला के साथ कासीदाकारी और सिल्की GI टैग से युक्त 8 है। नेक्स्ट आइए 137, मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली यात्रा का पहला चरण हाल ही में प्रारंभ किया गया। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण से। 3 दिसंबर 2019 से जल जीवन हरियाली यात्रा का पहला चरण पश्चिमी चंपारण के बगहा के चंपापुर गनौली गांव से शुरू किया गया। नेक्स्ट आइए 138 नंबर, बिहार के प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मेघा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए 139, नेवी की पहली महिला पायलट शिवांगी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। भारतीय नौसेना फिक्स्ड विंग डोर्नियर सर्विलांस विमानों की उड़ान के लिए पहली महिला पायलट का नाम शिवांगी स्वरूप है और शिवांगी स्वरूप मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट आइए 140 नंबर, बिहार के वीरपुर में किस संस्था की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? 140 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक की सहायता से। बिहार के कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों में कोसी नदी के जरिए आने वाली बाढ़ का 3 दिन पहले ही पता चल सकेगा। इसके लिए वीरपुर में विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ की लागत से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट आइए 141 नंबर, बिहार के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन कब हुआ? तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2019 को, यानी कि 14 नवंबर 2019 को। और ये जो है ये गणितज्ञ थे और पटना बॉलीवुड निर्देशक लेखक नीरज पाठक इन महान गणितज्ञ के जीवन पर फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए 142 नंबर,
बिहार के किस जिले में हाल ही में वाटर वेल की शुरुआत की गई? तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में मध्य विद्यालय में वाटर वेल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आइए 143 नंबर। 143 बोल रहा है दिसंबर 2019 में बिहार में गृह रक्षा वाहिनी ने अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। नेक्स्ट आइए 144। बिहार में पॉक्सो की सुनवाई के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना है? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। नेक्स्ट आइए 145। बिहार में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में कितनी फीसदी जमीन कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित किया गया है? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट आइए 146 में बिहार में वर्तमान में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41 औद्योगिक क्षेत्र हैं और ये सभी वियडा के अधीन हैं। बिहार को औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। 147 आइए हाल ही में बिहार के किस युवा छात्र ने कचरा से पेट्रोल बनाया है? तो 147 का ऑप्शन हो जाएगा सी विनीत ने। एसके सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के 12वीं के छात्र विनीत ने कचरे से पेट्रोल बनाया है। नेक्स्ट आइए 148 नंबर। 148 बोला कि देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में बिहार के राजगीर पुलिस स्टेशन का स्थान है। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वां। नेक्स्ट आइए 149 नंबर। इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा समिति गठित करके बिहार की शराबबंदी नीति का अध्ययन करने की योजना बनाई है? तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट आइए 150 में बिहार के किस जिले में हाल ही में जीपीएस लगा एक बाज मिला है? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर में। तो दोस्तों इस तरह से करके 66 बीपीएससी का आप लोग के भारी डिमांड के कारण मैंने ये आस्था आईएएस का करंट अफेयर्स का पूरा 150 क्वेश्चन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब आप रिलैक्स हो जाइएगा और ये सेट देखने के बाद अब 26 तारीख को पूरी तरह से रिलैक्स रहिए और 27 को आप अपना एकदम रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम दीजिए और बहुत अच्छी नींद लीजिए 26 तारीख को और थोड़ा फ्री रहिए और जो नर्वसनेस है उसे ख़त्म कीजिए, जो दिल में घबराहट है उसे ख़त्म कीजिए। आने जाने का तो प्रॉब्लम रहता है, उसे लेकर आप लोग टेंशन ना लें, किसी तरह से व्यवस्था करें। कोहरा है, ठंड का कोल्ड वेव चलने वाली है तो आप लोग ठंडे में आप लोग बढ़िया से पहन ओढ़ कर ही बाहर निकलिएगा क्योंकि हो सकता है जाने आने में सुबह हो और लौटते समय शाम हो जाए तो कहीं ठंड की वजह से आप लोग को दिक्कत ना हो। इसलिए हर चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए कल ही अपनी सही से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए बीपीएससी 66 बीपीएससी पीटी के लिए मैं टेस्ट सीरीज जो करवा रहा था पूरा यहीं पे सपोर्ट आज पूरी तरह से समाप्त करता हूं और अब नेक्स्ट मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और उम्मीद करते हैं शायद बिहार दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम भी पीटी में होगा तो उसका भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो जल्द ही मैं वो प्रोजेक्ट आपके सामने लॉन्च करूंगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगर हमारे चैनल पे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है कन्फ्यूज़न 9.2. आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए और खुद से वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे बहुत सारे चीज़ का आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलते रहेंगे और समय समय पे कुछ अगर जानकारियाँ हैं तो वो भी वहाँ पे दिए जाते रहते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक कन्फ्यूज़न 9.2.11 से भी है और एक टेस्ट सीरीज़ एकेडमी से भी है। तो आप लोग ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं बांट दूंगा टॉपिक कि कौन से चैनल पे कौन से टॉपिक मैं करवाऊंगा, इस वजह से तो आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि कुछ अगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाला हूँ बिहार दरोगा के लिए उसका अगर मुझे जानकारी देना हुआ, एडवर्टाइज करना हुआ तो मैं उस चैनल पर करूँगा तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी मेहनत किया और उम्मीद करते हैं कि आपने भी मेहनत किया होगा और लॉकडाउन की वजह से जिनको भी परेशानियां थी, जिनको भी शिकायत थी पढ़ाई से संबंधित, उसे मैंने दूर करने का प्रयास अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया है। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और आप लोग जरूर बीपीएससी निकालें, और अगर आप लोग निकालते हैं बीपीएससी तो फिर देखता हूं, अगर मेंस की तैयारी के लिए अगर 50 लोग मुझे मिल जाएंगे तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बीपीएससी की मेंस की भी तैयारी करवाने की व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद।